भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता का 22 और 23वां श्लोक हम आज देखेंगे। ये बहुत ही महत्व का है और ये परिस्थिति जो है वो राजकारण में आती रहती है। मतलब है जैसे अस्त्रों के साथ शस्त्र अस्त्र ये लड़ाई के भूमि पर युद्ध लड़ते हैं, इतना नहीं होगा। फिर भी ये जो अलग अलग पक्ष रहते हैं ना, राज्य करने के लिए उत्सुक और जिनको अधिकार भी नहीं है, कुछ मालूम नहीं है राजकारण क्या है, कोई पॉलिटिक्स सीखा है यूनिवर्सिटी में या तो कोई अभ्यास किया है या कोई पहले से एक एक स्टेप करके आए हैं, ऐसे भी नहीं है। लेकिन बस लोग जो है वो हमको सिलेक्ट करेंगे और हम राज करेंगे, बस इस हेतु से आ जाते हैं। फिर राज करना पड़े तो अलग अलग सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो चाहिए, और लड़ाई शुरू हो जाती है कि जो नहीं जिनको राज करना मिला और जिनको करना मिला। तो यहाँ देखिए, यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। ऐसे ये 22वां श्लोक है। और 23वां श्लोक है योत्स्यमानान वेक्षे हम य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। तो अभी इसका अर्थ क्या है? यावत, ताकि अहम एतान, मैं इस युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूँ, निरीक्षे अस्मिन रण समुद्र में, इस रण संग्राम में मया कई ही सह, मुझे किन किन के साथ योद्धव्यम, युद्ध करना है। और दुर्बुद्धे है धार्तराष्ट्रस्य, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्धे प्रिय चिकीर्षव, युद्ध में कल्याण चाहने वाले ये एते जो राजा लोग अत्र, मतलब यहाँ समागता आए हैं, योत्स्यमानान, युद्ध करने वालों को अहम अवेक्षे, मैं देखूंगा। अर्जुन तो एक बहुत बड़ा योद्धा है ना, बहुत लड़ाइयाँ जीती है और उनके समान दूसरा योद्धा है नहीं। और ये युद्ध होना जब नक्की हो गया तो ये भी पता चल गया कि कहाँ कौन किसके साथ लड़ने वाला है। हमारे आजकल के पॉलिटिक्स जैसा नहीं है कि आखिर तक पता नहीं चलता कि कौन पार्टी टोपी बदलेगा। तो ये इनको मालूम था। फिर भी देखना क्या है, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लो। ये युद्ध के लिए तैयार जो हुए हैं उनको मुझे देखना है। क्या देखना है कि देखिए कि खराब वस्तु सब ठीक तो हो नहीं रहा। अर्जुन सोच रहा है कि दुर्योधन ने क्या क्या गलतियां नहीं की, बहुत गलतियां की उसने। दुर्बुद्धि है वो, तो उसने तो पहले इसको खींच के लाया भर सभा में वस्त्रहरण करने के लिए, वो गलती की, युद्ध करने की गलती की, अलग अलग एक भूमि का इतना टुकड़ा नहीं दूंगा ये बोलने की गलती की। सब तरह से किसी का हक जो है वो उनको न देना। एक्चुअली तो पांडवों को ही राज मिलना चाहिए था, वो सब नक्की था, उनका ही राज था। और बोले तुम अभी 14 साल वनवास में जाके आओ। झूठ से हराया द्यूत में और भेजा, और उसके बाद 1 साल तुम ऐसे छुप कर रहना कि यदि हम तुमको पहचानेंगे तो कुछ देंगे नहीं। तो वो बेचारे छुप के भी रहे, क्या क्या नहीं करना पड़ा। अर्जुन को स्त्री वेश में रहना पड़ा। ये सब हुआ है तो राज तो उनका हुआ दिखता है और लोग उनके बाजू में हैं। सब उन्होंने इनकी ही अपेक्षा रखी कि अब पांडवों का राज होगा। फिर भी ये दुर्योधन लड़ना चाहता है। उसको क्या मालूम नहीं है कि ये युद्ध में नाश किसका होगा? अंदर से पता ही है उसको कि ये तो गड़बड़ है, क्योंकि अर्जुन जैसा सामने है और जिसके साथ भगवान है वो जीतेगा। लेकिन एक ऐसा समय आता है
कि बात ऐसी हो जाती कि भगवान जिसके साथ है वो जीतेगा, तो भगवान है, होते हैं, भगवान जैसी कोई शक्ति है और वो किसी के साथ होते हैं, ये धारणाएं निकल जाती है, सब भोग में लिपट जाते हैं। तो भोग के लिए है बहुत सारी ज़मीन है, बड़े बड़े पैलेस है, पैसा बहुत सारा चाहिए, स्त्रियाँ चाहिए, मदिरा चाहिए, ये सब जो है, और यही जीवन है। भगवान का क्या काम इसमें? ऐसी जब धारणा, आज भी ऐसी धारणा समाज में हुई है और इसके लिए ये गड़बड़ सब हो रही है। तो ऐसी धारणा हो गई और ऐसी धारणा वाले जो लोग हैं वो दुर्योधन के सब साथीदार हैं, तो हारेंगे तो ज़रूर, उसको मालूम है, फिर भी वो युद्ध के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि दुर्बुद्धि की आदत हो गई। आजकल हम बोलते हैं कि मास्क पहन के जाओ, तो किसी ने कहा मैं तो नहीं पहनता मास्क, कुछ नहीं, उस दिन भी नहीं पहना, वहाँ भी नहीं पहना, वहाँ भी, अरे घर में क्या मास्क पहना? ठीक है, आदत डालो भैया, एक दिन क्या हो जाएगा, मास्क तो डालो न डालो, इससे कोरोना लग भी सकता है, फिर दवाखाने में जाना है क्या? लेकिन ये दर एक वस्तु का नियम तोड़ के जो आदत डालते हो ना, एक दिन ऐसा बड़ा नियम तोड़ोगे जिसमें से एकदम आपकी ज़िंदगी ही खतरे में आ जाएगी। तो ये आदत डालने की बात है। तो ये अर्जुन दुर्योधन को खराब निर्णय लेने की, दुष्ट बुद्धि रखने की आदत गिर गई है, उसमें से आगे ये सब गड़बड़ होने वाली है। देखते हैं ये गीता टैरो में अगला हफ्ता आपके लिए कैसा है। और आपने जो मन में ऐसा एक सवाल रखा है कि जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा, उसका उत्तर शिव भगवान खुद दे रहे हैं। सवाल लिख के रखा होगा, हाँ ना में जवाब आएगा, बाद में कंफ्यूज नहीं होना, तो लिख के ही रखना। देखते क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक आया है। श्लोक क्या कहता है? श्री भगवान वाच ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो न सूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो कोई दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए, अभी दोष बुद्धि से रहित का मतलब है कोई खराब आचरण, दूसरे के लिए खराब कामना जो रखते हैं वो दोष बुद्धि है, वो नहीं होनी से नहीं है, वो ठीक है। लेकिन श्रद्धा का मतलब है भगवान का अस्तित्व स्वीकारना। श्रद्धा इसका नाम है कि जो हमारे इंद्रियों से दिखता नहीं, कोई विज्ञान से सिद्ध करने की बात नहीं है, लेकिन है वो हमें मालूम पड़ता है उनके प्रभाव से, उनके परिणाम से। तो मत श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे मत के अनुसार बरतते हैं, वे सब कर्मों से छूट जाते हैं। और भगवान की अनुज्ञा है वैसा काम जो करते हैं उनको कोई कर्म की बाधा नहीं होती। बहुत अच्छा जवाब आया है। आज का प्रश्न का उत्तर है हाँ।